नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। संदेश खाली में सियासत उफान पर है। बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो सच छुपाना चाहती हैं, आरोपियों को बचाना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ टीएमसी सरकार ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और इलाके में धारा 144 लगातार लागू है। महिला आयोग हो या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की टीम वहां का दौरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। वहीं राजभवन ने भी पीड़ितों को शरण देने के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि उसकी टीम संदेश खाली जाए और सच जानकर आए, जिसका आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। लेकिन कानून व्यवस्था के बिगड़ने का हवाला देकर बीजेपी को हर बार रोकने की कोशिश की गई। सुकांत मजूमदार के साथ हाथापाई का आरोप लगा। शुवेंदु अधिकारी को रोका जाता है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में बने बीजेपी पैनल को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन अब हाईकोर्ट के दखल के बाद शुवेंदु अधिकारी को घटनास्थल पर जाने की इजाजत मिली है। ऐसे में सवाल कि क्या अब सच सामने आएगा? बीजेपी का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है, पीड़ित महिलाओं के स्टेटमेंट्स हैं, जिसके आधार पर अब एनआईए की तरफ से एफआईआर दर्ज कर जांच की बात कही जा रही है। और इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम की ओर से संदेश खाली में एक स्पॉट एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। तो आज जवाब देना पड़ेगा। दरअसल एक तरफ क्या सियासत हो रही है या दूसरी तरफ महिलाओं के इंसाफ की बात हो रही है। और जानकारी है कि हाईकोर्ट की इजाजत के बाद शुवेंदु संदेश खाली पहुंच गए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने संदेश खाली में पीड़ितों से मुलाकात की। शुवेंदु के साथ शंकर घोष भी मौजूद रहे और सुरक्षा के बीच नाव से संदेश खाली पहुंचे शुवेंदु अधिकारी। सरकार पर आरोपों को फिर से दोहराया। ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से। सबसे पहले जब वो पहुंचे तो उनको रोका गया, फिर हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि सिर्फ सुरक्षा अधिकारियों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ शुवेंदु अधिकारी जाएं, बाकी नेता उनके साथ न जाएं। और इसके बाद उनको जाने की इजाजत मिली हाईकोर्ट कोलकाता की तरफ से। कोलकाता हाईकोर्ट ने दरअसल परमिशन दी। उसके बाद नाव में सवार होकर रवाना हुए शुवेंदु अधिकारी, पीड़ितों से मुलाकात की। और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। संदेश खाली हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। संदेश खाली में एनआईए जांच की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। एनआईए कर सकती है संदेश खाली की जांच, बड़ी और अहम खबर। तो एनआईए कर सकती है संदेश खाली मामले की जांच, ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल से संदेश खाली हिंसा से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। राज चौधरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, नीति शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, संजय चक्रवर्ती जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है। संजय जी, पहला सवाल आपसे ही कि क्या बीजेपी की तरफ से जो मुलाकात की कोशिशें की गई, हक की आवाज उठाने का मामला रखा गया, उसको लेकर ममता सरकार जो रोकने का प्रयास कर रही है, क्या कोई सच छुपाने का भी ये प्रयास है? 44 रोजी सांगली जिल्ह्यात मिरज तालुक्यातील कुपवाड येथे झाला। त्यांचे शिक्षक संजय जी, देखिए, सच को छुपाने की कहीं से कोई कोशिश नहीं की गई। ये एक राजनीतिक खेल है जो बीजेपी खेल रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई कार्ड उन्होंने एक साथ खेले। राम मंदिर का कार्ड खेला, उसके बाद जो है उन्होंने सीए का कार्ड खेला। जब ये 2 कार्ड जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, तो एक कोशिश ये है कि यूसीसी का भी जो है कार्ड हुआ, उस पर भी जो है गेम खेलने की कोशिश की गई। वो दंगा भी भड़का उत्तराखंड में। और ये एक चुनाव से पहले एक तैयारी है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो है एक बंटवारा हो जाए। उसके बाद जो है ये अपनी राजनीति की रोटी सेकता है, क्योंकि ये सब इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। इसी पे ही ये राजनीति करते हैं। बाकी हमें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से भी जांच से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने जो है इसका राहत दे दी है। शुवेंदु अधिकारी को भेजा गया है। शुवेंदु अधिकारी गए भी हैं, वहाँ पे देखने के लिए गए हुए हैं। ममता दीदी ने वहाँ बाकायदा कैंप लगा करके जो है, जब एफआईआर नहीं हुई है किसी भी तरीके से, तो एफआईआर कर तभी तो कार्रवाई होती। एफआईआर हुई नहीं, किसी ने एफआईआर कराई नहीं। तो एफआईआर जब होगी तब एफआईआर घर घर जाकर एफआईआर नहीं हुई, फिर गिरफ्तारी हो रही है। जो आरोपी गिरफ्तार करने का दावा ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्यों गिरफ्तार किया? 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। क्यों गिरफ्तार? 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जब ये मामला सामने आया है तुरंत गिरफ्तारी हुई है। मामला सामने आते ही गिरफ्तारी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है, विधानसभा में बाकायदा उनका वक्तव्य है। और 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी अगर हुई है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? महिलाओं का भी तो यही आरोप है कि एफआईआर हमारी लिखी नहीं जा रही थी, हमारी बातों को सुना ही नहीं गया, और जहां पर शाहजहां शेख था वहां आवाज कैसे उठाते? ये तो स्टेटमेंट महिलाओं के हैं।
देखिए, पहली बात तो ये है कि शाहजहां शेख जो है 5 तारीख से 5 जनवरी से शाहजहां शेख गायब है। तो 5 तारीख के बाद से महिलाओं के पास 44 दिन का समय था कि वो आकर के बाकायदा इसके बारे में FIR करवा सकते तो जो थे। महिलाएं उन्होंने नहीं कह करवाया रही हैं वो FIR। क्या गलत है? 21 महिलाएं का डर था। गलत कह और रही जब हैं? सुन क्या लीजिए, है? सुन सच क्या लीजिए, है? सच एक क्या है सेकंड संजय सुन जी? लीजिए। आजकल के जमाने में, सोशल मीडिया इंटरनेट के जमाने में, आज कोई भी मीडिया में जा सकता है, जाकर के बात कर सकता है। अगर वहां पुलिस नहीं दिख रही तो पुलिस के खिलाफ आकर के, ये महिलाएं जो 14 तारीख को वहां पे आई हैं, ये पहले भी आ सकती थी ना। तो जैसे वो आई नहीं, तो उसके लिए जो है जैसे आई है उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। भाई हमें संज्ञान में मिलेगा नहीं, जब तक सरकार को संज्ञान में आएगा नहीं कोई क्या घटनाएं हो रही है, तो तब तक कैसे कार्रवाई कोई कर सकता। नीति जी, एक आरोप लग रहा है कि एक नेक्सस के तहत ये सब कुछ किया गया, और दूसरी तरफ आरोप आप सुनी रही हैं TMC की तरफ से कि अब तक क्यों नहीं बताया गया। देखिए, संजय जी ने कितनी चीजों की पुष्टि अपनी बातों में कर दी है कि महिलाओं को आज की डेट में सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि TMC का जंगल राज बंगाल में जिस प्रकार से उसका पूरा गुंडागर्दी वहां पे फैली हुई है, महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जाती है। जब शाहजहां शेख भागे हुए हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि वो लापता हैं। इनको पता है कि उनका हाथ संदिग्ध अपराध में काला है। किस प्रकार से महिलाओं को चुन चुन कर रात भर रख के, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन किस प्रकार से मानवता का हनन करते हुए TMC की सरकार ने जो गुंडागर्दी वहां पे फैला रखी है, लोकतंत्र की हत्या का अगर जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है वो वेस्ट बंगाल में दिखता है। और किस प्रकार से महिलाओं पे आतंक की कथा, ये खुद संजय जी बता रहे हैं कि महिलाएं क्यों नहीं आई हैं जब शाहजहां शेख भागे हुए हैं। तो यानी कि शाहजहां शेख की अगर वहां पे उपस्थिति थी तो उनकी गुंडागर्दी में महिलाओं की आवाज दबाई जा रही थी ना। लॉ एंड ऑर्डर और हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट का तो आज ही आदेश आया है, उन्होंने फटकारा है कि शाहजहां शेख पर प्रथम दृष्टिया में उनको कहीं से वो वहां पे कल्प्रिट दिखते हैं और उनका अपराध दिखता है और वो भागे हुए हैं। और किस प्रकार से धारा 144 भी आज शुभेंदु वहां पे गए हैं, वहां पर देख रहे हैं किस प्रकार से अभी आर रिपब्लिक के एक रिपोर्टर को उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। लोकतंत्र की हत्या की अगर पराकाष्ठा कहीं देखने को मिलती है तो ममता जी के क्षेत्र में मिलती है। किस प्रकार से एक महिला होने के बाद भी वहां पे जो नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चुन चुन के उनको सारी रात उनके साथ जो दुष्व्यवहार हो रहा है, ये जंगल राज का अगर कहीं प्रमाण दिखता है तो TMC के राज्य में दिखता है। और आज ये वही ममता जी हैं जो बोलती थी कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाओ, जो सबसे ज्यादा इन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र में महिला नेता भी दिए। लेकिन क्या इतनी संवेदनहीनता हो चुकी है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। और यहाँ पे उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि जो बंगाल का जो पुलिस तंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर तंत्र है, वो तो आपकी आवाज सुनेगा नहीं, वो तो आपको अंदर कर देगा। अगर आप सच दिखाओगे, चाहे आप किसी भी तंत्र के हो, चाहे आप किसी भी विचारधारा के हो, आप सबसे बड़ा स्तंभ। ठीक है, राज चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ वक्त में उनसे भी जवाब लेंगे। लेकिन संजय जी ये बताइए कि आखिर वो TMC जिसके सांसद हाथरस जाने की जिद पर अड़े थे, जिस हाथरस को लेकर ममता बनर्जी ने यूपी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया था, उसी तरह से या उससे भी जघन्य घटना जो आपके खुद के प्रदेश में सामने आई, वहां आपके सांसद क्यों नहीं जा रहे हैं, वहां उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, और वही तल्ख टिप्पणी आज आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? मैं इसीलिए मैं हाथ उठा रहा था कि इन्होंने कहा आर भारत की रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया। हम किसी दूसरे चैनल का नाम नहीं लेंगे, हम पत्रकार के तौर पर उनको एड्रेस कर सकते हैं। नीति जी आपसे भी और संजय जी आपसे मामला उठाया, आपने कुछ नहीं रोका। आप बात करिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप चैनल का नाम मत लीजिए, हमारी पॉलिसी नहीं है, आप पत्रकार कहकर संबोधित करिए। मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट करिए। मैं बैठा, पत्रकार जो है जो वहां पे गए थे वो दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे, उनके कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। रात को रिपोर्टिंग किस बात की हो रही थी? जब दिन भर रिपोर्टिंग कर लिया था उन्होंने, किस बात की रात को रिपोर्टिंग? गांव में किस तरह की रात की रिपोर्टिंग हो रही थी? तो अगर रात की रिपोर्टिंग हो रही थी, आप दिन भर में संतुष्ट नहीं थे, आप रात को संजय जी हम लोग भी जाते हैं, कई बार रात रात को उठना पड़ता है, रात को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आप दिन भर एक सेकंड आप नीति जी रुकिए, नीति जी रुकिए, नीति जी रुकिए, नीति जी रुकिए, आप रात को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नीति जी रुकिए। फिर ये बीजेपी के लोग ऐसे बोलते हैं जो महिमा मंडल करते हैं, गुजरात मोटर को लेकर के महिमा मंडल करते हैं। ये आपका तर्क समझ नहीं आया, ये आपका लॉजिक समझ नहीं आया। वो इस रात को रिपोर्टिंग कर रहे थे आप महिलाओं के बारे में, महिला होकर संजय जी, नीति जी रुकिए ना, नीति जी रुकिए, नीति जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा आपका। ठीक है, एक मिनट नीति जी। संजय जी ये बताइए, आखिर रात में रिपोर्टिंग करने से क्या दिक्कत है? आप किस तरीके से महिलाओं का संजय जी कोई दिक्कत नहीं है, शोषण कर रहे हैं और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हाँ बोलिए संजय जी।
देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई नया मामला आ गया है, रात को 12 बजे जाइए, रात को 3 बजे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी मामले में आप जो हो चुका है, उस मामले में आप दिन भर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, उसके बाद आपको रात को जाने की आप क्या नियम जरूरत बना है? दीजिए पश्चिम ये बंगाल बात में मैं कहना चाहता हूं। से कितने बजे तक रिपोर्टिंग होगी? संजय जी, आप एक नियम बनवा दीजिए कि कितने बजे से कितने बजे तक रिपोर्टिंग होगी पश्चिम बंगाल में। बात ये है उसका कि उसको फॉलो किया करेंगे रिपोर्टर। तो आप फिर से राज चौधरी जी, आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप एक घटना को मैं आता हूँ। राज चौधरी जी से एक सवाल। राज जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग हर घटना में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, अभी तक इस घटना को लेकर के किसी ने हिंदू मुस्लिम किया नहीं है। वहां पर साधारण लोग, साधारण जो जनता है, जो वहां की महिलाएं हैं, उनके द्वारा लगाए हुए आरोप है। कुछ ही समय पहले, आज ही जस्ट कुछ ही समय पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए अभी कहा है कि इट सीम्स लाइक दैट, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूँ, इट सीम्स लाइक दैट द मास्टरमाइंड इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द रूलिंग डिस्पेंशन। ये कोई बीजेपी नहीं कह रही है, ये हाई कोर्ट कह रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जस्ट कुछ समय पहले ही ये एक ऑब्जर्वेशन आया है। सिर्फ यही नहीं, पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि पुलिस का काम है जो अपराध कर रहा है उनको पकड़ना, ना कि उनको सुरक्षा देना। देखिए, राजी, आपकी आवाज में थोड़ा कोई दिक्कत आ रही है, इसको हम दुरुस्त करते हैं। इस पर जवाब दीजिए संजय जी। हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, मैं एक मिनट आता हूँ नीति जी, एक मिनट संजय जी जवाब दीजिए। ये हाईकोर्ट ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, नहीं, बिल्कुल हाईकोर्ट ने कहा है, हम उसको पूरी तरह से संज्ञान में लेंगे। और जिस तरह से क्योंकि हाईकोर्ट की निगरानी में सारा कुछ हो रहा है, हम उस पर संज्ञान, हाईकोर्ट ने कल कहा था। अरे अगर आप संज्ञान लेते तो अब तक शाहजहां शेख जेल के अंदर होता। 5 तारीख से वो फरार है। आज 5 तारीख से लेकर 20 फरवरी की तारीख हो गई, 1 महीने 15 दिन, 1.5 महीने, 50 दिन हो जाएंगे 5 दिन बाद। कैसे संज्ञान लिया आप लोगों ने? देखिए, पहली बात, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और उसकी बाकायदा उसकी जांच चल रही है और खोज चल रहा है उसका। ऐसा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हम लोग छोड़ते किसी को नहीं है। हमारे, आपको याद होगा कि पार्थ चटर्जी मिनिस्टर थे, लेकिन 48 घंटे के अंदर उसको पार्टी से क्या, उसको पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी से भी निकाला गया। तो हम लोगों ने हमेशा जो है काम किया है और जनता की आवाज को सुना है। और ये ऐसा नहीं कि शाहजहां शेख पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये लगातार कहा जा रहा है, कोशिश हमारी पूरी है कि अब तक शिकायत क्यों नहीं की? एक और प्रवक्ता आई थी, उन्होंने भी कहा कि 10 से 12 साल से हो रहा था, क्यों नहीं आवाज उठाई तब उन्होंने? तो ये बात ये है कि इस बात को कबूल किया ही नहीं जा रहा कि इस तरह की घटना हुई। आप लोग तो घटना को ही खारिज करने पर तुले हुए हैं। देखिए, घटना कोई खारिज नहीं किया जा रहा। घटना कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि हमने कह रहे कुछ ना कुछ नहीं हुआ होगा। गिरफ्तार नहीं हुआ होता तो 19 लोगों की गिरफ्तारी की होती। तो घटना हुई है, मैं बिल्कुल मानता हूं कुछ ना कुछ घटना हुई है। अब वो क्या घटना हुई है वो जांच के बाद ही समझ में आएगा और मुझे पता चलेगा, और वो बाकायदा हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा है। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता। संदेश खाली सियासत का एक ग्राउंड बन चुका है नीति जी। बिल्कुल सर, आयुष जी आप समझिए, लोकतंत्र ये बिल्कुल जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के टाइम में आपातकाल की स्थिति थी, वेस्ट बंगाल की स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है कि आज सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल होने के बाद, महिलाओं के बयान वायरल होने के बाद, हाईकोर्ट से फटकार लगाने के बाद, प्रथम दृष्टया शाहजहां शेख को अपराधी जानने के बाद भी टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहां पे अगर कुछ होता तो महिलाएं एफआईआर दर्ज करवा देती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो इनके हाथ में था। लॉ एंड ऑर्डर तो तब था जब आज ये चीज बात आई है सोशल मीडिया के माध्यम से। कब तक सालों से, महीनों से महिलाओं के साथ शोषण होता रहा और इस धमकी के साथ होता रहा कि अगर आप अपनी आवाज उठाएंगी तो आपके पति को, आपके घर वालों को मार दिया जाएगा या आपके ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जाएगा। वो बेचार लाचार महिलाएं सालों साल इस पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन एक वो राज्य पूरे देश में जहां पे एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उनके कान में जू नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारे ही लोग उन्हीं के द्वारा प्रोटेक्टेड थे। कि तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत महिला एक राजतंत्र में सुप्रीम पावर होने के बाद किस तरीके से ये मणिपुर के लिए बोलते रहे, लेकिन अपने ही बंगाल में, आज बंगाल आप देखिए वोट बैंक का तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों को साधने का तुष्टीकरण, गुंडों को साधने का तुष्टीकरण, उनसे पैसे लेके राज सत्ता में रहने का तुष्टीकरण, उनसे फंडिंग लेके अपना राजतंत्र चलाने का तुष्टीकरण। और क्या है, क्या इस प्रकार के अत्याचार को आप तुष्टीकरण नहीं बोलेंगे? और उसके साथ किस प्रकार से राजतंत्र लोकतंत्र को मार रहा है, किस प्रकार से एक पर्टिकुलर जो हिंसा जो प्रवृत्ति है
ये आप मानवता का आप कौन से युग में जी रहे हैं संजय जी? 2021 में जहां महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं, हर क्षेत्र में अपनी गाथा लिख रही हैं, हर क्षेत्र में अपने ध्वज लहरा रही हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, और आप आज महिलाओं को इस तरीके से पीड़ित करते हुए, उनका शोषण करते हुए, उनकी आवाज को दबाते हुए देखे जा रहे हैं। और खुद आपने बोला है कि अब महिलाएं अब भाग चुकी है शेख शाहजहां से, अब करवा लीजिए ना। तो यानी कि आप जानते थे कि उनकी उपस्थिति में महिलाओं का शोषण हो रहा था, उनके पास उतनी जवाब दीजिए संजय जी। हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी कंप्लेंट जाके इतने साल से इतनी महिलाओं का शोषण हुआ, न पुलिस कुछ कर पाई, न प्रशासन कुछ कर पाया, न आपकी सरकार कुछ कर रही थी। तो सरकार का आशय था, ये क्यों न कहा जाए? थोड़ा शांत करा दीजिए तो बात करें। बोलिए। कैसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका ये दर्द चला गया था राज्य के बाद ब्रिजभूषण शरण 2011 से लगातार शोषण कर रहा था, तब ये दर्द कहाँ चला गया था? उस समय ये दर्द इनका कहाँ चला गया था? जब मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय ठीक है राज जी, अपनी बात पूरी करिए, आपकी बात रह गई थी। कहाँ चला गया था? सवाल आपसे ही है कि ये हक की आवाज सियासत के मुद्दे में सीमित न रह जाए, कहाँ चला गया था? जब इसके लिए क्या कर रहे का विधायक जो है महिला का रेप कर रहा था, उस समय दर्द कहाँ चला गया था? जब सोनभद्र का विधायक एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है, 25 साल की कैद आप लोगों को दर्द सिलेक्टिव रहता है, आप लोग दर्द को सिलेक्टिव राज जी बोलिए। एक मिनट आज पश्चिम बंगाल में महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री महिला है, नाम ममता है, लेकिन निर्मम रूप से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर ये जो संदेश खाली में आप जो शेख शाहजहां दिख रहा है, ये शेख शाहजहां कौन है? इसके ऊपर राशन चोरी, जो चावल जो आता है गरीबों के लिए, उसके चोरी के आरोप लगे हुए हैं। गाय का स्मगलिंग, बॉर्डर के उस पार भेजना, ये सारे आरोप लगे हुए हैं। और 44 दिन हो गए हैं, पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। और जिसकी बात ये कर रहे हैं, जिस उत्तम सरदार की, उस उत्तम सरदार को जब कोर्ट में पेश किया गया, सरकार के पक्ष से जो वकील था वो वहां पर उपस्थित ही नहीं हुआ, जिसके कारण उसको बेल दे दिया गया। ये सारा बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रेटेड किया हुआ था। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता को जबरदस्ती उसको अरेस्ट किया हुआ था, विकास सिंह, उसको बेल मिलने के तुरंत बाद राजीव वक्त खत्म हो गया, माफी चाहेंगे, 144 धारा को बहुत शुक्रिया हटाया। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जो शाहजहां शेख 5 जनवरी से फरार चल रहा है, जो शाहजहां शेख अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जो शाहजहां शेख राशन घोटाले में आरोपी है और उस पर कार्रवाई ईडी को करनी पड़ती है, केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी को, वो शाहजहां शेख क्या टीएमसी सरकार का आश्रय नहीं पा रहा था? और अगर ऐसा नहीं है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ऐसे तमाम सवाल और महिलाओं के हक की आवाज को लेकर सियासत भी क्या हो रही है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न यहां जरूर है।